एक वाक्य कहा, मुझे भी पसंद आया कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता अपने आप शोर मचाने लग जाए। तुम्हें शोर मचाने की जरूरत ही ना पड़े, तो करे तो सही। कोई भी वाक्य आपके जीवन में जब आपको प्रभावित करता है, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आज हम यहां बैठे हैं, प्रत्येक दिन की शुरुआत जब आप करने लगें तो आपको क्या मस्तिष्क में विचार लाना चाहिए। एक एक शब्द को आप सुनते जाना, सुनने के साथ एक चीज़ तो मैं रोज़ आपको बताया करता हूँ, जिसमें मैं ये कहा करता हूँ कि जब सुबह आप उठते हैं तो उठते ही मन मन में भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आज के दिन के लिए, आज के जीवन के लिए, आज के अवसर के लिए, हर उस चीज़ के लिए जो तूने मुझे दी है भगवान, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आज का मेरा दिन मंगलमय हो, शुभ हो, इसके लिए आशीर्वाद चाहता हूँ। और मैं अपनी तरफ से ये वायदा करता हूँ भगवान के आज का दिन प्रसन्नता से व्यतीत करूँगा, शांत रहूँगा, संपर्क में आने वाले लोगों के साथ मधुरता का व्यवहार करूँगा, मेरा दिन यादगार बनेगा, मैं इसकी पूरी कोशिश करूँगा। तो मेरे अंग संग चलना, मेरे साथ चलना, और जब शाम को घर लौटूँ तो शांति और प्रसन्नता लेकर के अपने घर में प्रवेश करूँ। मैं इस बात को बहुत बार बार कहता हूँ कि सुबह उठ करके ये कहना जरूर शुरू कर दीजिए, और शाम को मैं कहता हूँ कि जैसे ही आप सोने लग जाएं तो समर्पण कर दें। जैसी बुद्धि, जैसी समझ, जैसी अक्ल, जैसा हो पाया मैंने आज का दिन व्यतीत किया, भगवान कुछ गलतियाँ रह गई उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। कल का स्वर्णिम दिन अगर फिर भाग्य में आप देते हैं तो सुबह प्रणाम करने के लिए उपस्थित होऊंगा, और इस दिन को, आने वाले समय को और अच्छा यादगार बना सकूं, उसकी कोशिश करूंगा। मेरे प्रणाम स्वीकार कर, मैं अपने आप को तेरे चरणों में अर्पित करता हूं। और ऐसे कहते कहते, नाम जपन करते करते आप सोएं। और अगर आपके मन में कोई सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, सपना वो होता है जो आपको हर समय आपके दिमाग में चलता रहे, जिसकी फिल्म चलती हो आपके मस्तिष्क में, ये मुझे मिल रहा है, ये मैं हो रहा हूँ, ये लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही है, ये हो जाने के बाद वो एक चीज़ आप मस्तिष्क में घुमाते रहें, उसे रात में शांत मस्तिष्क करते हुए, नाम जपते जपते उस फिल्म को एक बार रात में सोते हुए देख लो और आशीर्वाद बरसता हुआ अनुभव करो। और जब सुबह आप भगवान की भक्ति में बैठते हैं तो प्रकाश अपने सिर पर बरसता हुआ अनुभव करना और महसूस करना कि आप पर कृपा हो रही है और आपका सपना पूरा हो रहा है। बस इतना करके देख लीजिए 40 दिन। थोड़े समय के बाद आपकी मन चाहिए चीज आपकी तरफ चलनी शुरू हो जाएगी और समय के साथ आपको प्राप्त हो जाएगी। यह एक अद्भुत प्रयोग है, आप करके देखिए। सही विधि से आप अपना कर देखें, वो चमत्कार करती है विधि। और यदि आप थोड़ी देर के लिए कोई मंत्र जाप करके बैठ जाते हैं और सोचते हैं इतना कर लेने से प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, तो इतने से कुछ नहीं होने वाला। एक खास समय होता है जिस जगह पर, जिस तापमान पर जाकर वो धातु पिघलती है। लोहे की अपनी एक डिग्री है, वो 1000 डिग्री पर, या तांबा 1500 डिग्री पर, हर एक का अपना अपना एक समय है। अगर पानी 100 डिग्री पर जाकर उबलता है, भाप बनना शुरू होता है, तो आप उसको हाथ जोड़ के ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए 98 डिग्री पे ही हो जाना, मैं तो जल देवता की उपासना करता हूँ। वो ये कह देगा कि ये अपनी प्रार्थना अपने पास रखिए, आप अपना कर्म पूरा कीजिए, मैं अपना कर्म पूरा करता हूँ। आप अपनी विधि निभा करके देखिए सच्चे ढंग से, मालिक दया करने में कसर नहीं छोड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और अगर आप अपना कर्म पूरा नहीं करते और आप कहते हैं बस प्रार्थना से ही बात बना देना, तो इसलिए ये जो नियम है प्रकृति के, वो उसी तरह से काम करें। हाँ, एक बात याद रखनी है
कुछ चीजें पाकर भी हम खो देते हैं। वहां कहा जाता दुर्भाग्य सामने आ गया। कहते हैं कि विभिन्न सिद्धियां संयम से प्राप्त होती हैं, तप से प्राप्त होती हैं, कृपा से प्राप्त होती हैं, लगातार के प्रयत्न से प्राप्त होती हैं, लेकिन असंयम से, लापरवाही से खो जाती हैं। तुम किसी शिखर तक पहुंच गए, ये तुम्हारा कर्म था, तुम्हारा भाग्य था, लेकिन शिखर तक पहुंचना आसान है, टिके रहना बड़ा मुश्किल है। सौभाग्य को बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप अपने सौभाग्य को बनाए रखना चाहते हैं, अवसर मिल गया आपको और उस अवसर को आप टिकाए रखना चाहते हैं, तो कहते हैं कि यहाँ अपने आप को कमजोर मत होने देना। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कीचक, पांडवों के समय में, ये महाभारत में कीचक का वर्णन आता है, जो बड़ा शक्तिशाली सेनापति था, मारा गया असंयम के कारण। कथा याद होगी आपको, सार बता देता। संयम न होने के कारण कीचक मारा गया। महान शक्तिशाली राजा के बाद में उसी का स्थान था, बल्कि राजा भी उसके पीछे पीछे घूमता था। भीम ने उसको मारा इसलिए क्योंकि उस द्रौपदी के साथ अपमानित व्यवहार किया उसने। शूर्पणखा नाक कटवा बैठे असंयम के कारण। सुंद उपसुंद की कथा आप लोग सुनते हैं कि शक्तिमान ने उसका वध किया दोनों का असंयम के कारण। नहुष, ये पुरानी कथा बता रहा हूँ मैं, जो कथाएं जो है ना बहुत लंबी करके सुनाई जाती है ना, जिनको कहने में 1 घंटा लगेगा, उन कथा का सार बता रहा हूँ। इन कथाओं को पूरा वर्णन करो, उसके बाद में फिर ये पॉइंट आके बताओ, तो वो मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। बस आप सुनते जाइए और मस्तिष्क को वहाँ ले जाते जाएं। नहुष बहुत बड़े राजा थे, जिन्होंने अपने पुण्यों के कारण स्वर्ग प्राप्त किया। नहुष की कथा बहुत अच्छे से सुनाई जाती है। जब पुराणों की कथाएं, भागवत कथा जब चलती है, भागवत महापुराण की, तो नहुष की कथा कही जाती है, जिससे स्वर्ग मिला और स्वर्ग में इंद्रासन प्राप्त हो गया। मतलब इंद्र की गद्दी प्राप्त हो गई, देवताओं के भी राजा बन गए नहुष। अब पद तो मिल गया, अब टिके रहना आसान बात तो नहीं। अब उसके बाद में उन्होंने कहा कि अब मैं राजा बन गया हूँ, इंद्र बन गया हूँ, तो इंद्राणी मेरी पत्नी होनी चाहिए। इंद्राणी से जैसे ही संदेश भिजवाया तो उनको समझ में आ गया इसकी बुद्धि खराब हो गई, इसको पद मिलने के बाद दिमाग घूम गया है। तो उसने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, सज धज के आइए। कथा थोड़ी सी फैला दी, क्योंकि अगर सार बता देता तो आप उस बात को उस तरह से नहीं समझ पाते। हालांकि बड़ा करके कहें तो आधा घंटा लगेगा, तो मैं वहीं चलता हूँ। उन्होंने कहा सज धज कर आइए, स्नान करके आइए, पालकी में सवार होकर आइए, और पालकी उठाने वाले भी साधारण आदमी नहीं होने चाहिए, ऋषि मुनि होने चाहिए, और उसके बाद आप यहाँ आइए, फिर आपका स्वागत होगा। क्योंकि इंद्राणी जानती थी कि एक बार ये पुण्यों का क्षय हो जाए, नीचे गिरने में देर नहीं लगेगी। अब ये इसके बुद्धि विवेक के ऊपर है, ये अपने पुण्यों का नाश करता है, अपने पुण्यों को संभालता है, ये आशीर्वाद पाता है या आशीर्वाद देने वालों को सताकर उनसे अभिशाप पाएगा, ये इसकी बुद्धि पर है। ये ध्यान रख लेना चाहिए। जब आप किसी सफलता पर पहुंचते हैं, किसी ऊंचाई पर पहुंचते हैं, अपने बड़ों को और पूज्य जनों को, उनका कभी निरादर मत कर देना, क्योंकि उनके आशीर्वादों के कारण आप ऊंचाई तक पहुंचे हैं। और अगर वहां गलती कर बैठे तो स्थितियां क्या होती हैं। हालांकि मैं पुराणों की इस तरह की कथाएं नहीं सुनाया करता, सुनाता हूं तो बहुत सार में सुनाता हूं।
फिर भी ये कथा इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ये इतिहास से संबंधित है। तो कहा जाता है कि उसके बाद इन्होंने ऋषियों को बुला लिया। ऋषि मुनि जो है वो पालकी लेकर चले। अब इन्होंने क्योंकि बैठे हुए असंयम में है, व्याकुलता में है, तो उनको कह रहे हैं जल्दी जल्दी चलो। तो एक ऋषि के चलने में थोड़ी गड़बड़ हो गई, बेचारे को ठोकर लग गई, पालकी हिल गई और इन्होंने जो है उल्टा बोल दिया और उसके बाद ऋषि के मुख से शाप निकल गया कि हमको अपमानित करने वाले तेरा स्वर्ग से पतन होगा, तो नीचे गिरेगा। और जैसे ही शाप लगा, कहते हैं वो नीचे गिरा और इस धरती पर पागलों की तरह घूमने लगा रोता हुआ। तब उसे बहुत दर्द हुआ। कारण गरीब को चोट लग जाए उतना दर्द नहीं होता, अमीर होकर गरीब हो जाए, ऊंचाई पर पहुंचने के बाद नीचे आ जाए आदमी और उस समय कोई उसे अपमानित करे। आप सोचिए, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, थोड़ा सा मार्मिक बात भी हो जाए। जितने रुपए हाथ में लेकर मां अपने बच्चे के सिर पर वार वार के दान कर देती थी रोज, उतने पैसे बुढ़ापे में देते हुए जब बच्चे का हाथ कांपता है माँ को, पिता को देते हुए और चार सुनाता है, तब उन माँ बाप के कलेजे पर क्या चोट लगती होगी और क्या बीतती होगी उनके ऊपर, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, कोई बूढ़ा माँ बाप ही कर सकता है। और उस स्थिति को वही सोच सकता है जो जानता है कि माँ बाप क्या होते हैं और उनका दिल क्या होता है अपने बच्चों के लिए। देखते नहीं कि इतने रुपए दे रहे हैं, मेरे बच्चे के ऊपर मैं सब कुछ वार सकता हूं, लेकिन ये बात एक बच्चा नहीं सोच सकता कि अपने माता पिता के ऊपर भी कुछ वार के डाला जा सकता है। हाँ, वो अकेले बैठकर सोचेंगे, बेटा आज जो तू ये 2 पैसे का हिसाब कर रहा है, तेरी माँ ने कभी तेरे ऊपर इतने पैसे वार करके भिखारी को देते हुए भी कभी नहीं सोचा था। आज हम कमा नहीं सकते, हमारे पास है नहीं, इसलिए दिन देखने पड़ रहे हैं। ये मार्मिकता है और ऐसी मार्मिक चीज पर मुझे ध्यान इसलिए दिलाना पड़ता है कि हम जागें। मैं इसलिए कहा करता हूं कि ऐसी स्थिति मत आने देना कभी भी कि अपने बच्चों के आगे भी हाथ फैलाना पड़े। जिस शान से बहादुरी से जिंदगी जी है उसी तरह से आखिरी तक, बुढ़ापे तक अपना जीवन जियो। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को सब कुछ दे देना, लेकिन इतना रखो अपने पास कि शान से जिंदगी चल सके, क्योंकि पैसे की जगह पैसा ही लेगा, कोई और लेने वाला नहीं है। देने की बारी जब आती है तो हिम्मत किसी की नहीं हो पाती। आदमी 50 बार बहाने करता। आदमी कितना अजीब है, किसी से उधार भी ले ले और जब उसका लौटाना पड़ता है तो 100 रुपए भी लौटाने पड़ेंगे तो उसके भी 4 हिस्से कर करके चक्कर लगवा करके देगा, एक मुश्त रकम देगा ही नहीं। सोचता दे देंगे, पूरा ही तो करने हैं। आदत नहीं है देने की। इसलिए जो मैं ये कहा करता हूं कि संस्कृति और विकृति और प्रकृति में अंतर यही तो है। खुद खा लेना ही तो प्रकृति है, छीन के खाना विकृति है। अपना हिस्सा देकर दूसरे का पेट पाल कर प्रसन्न होना, इसका नाम संस्कृति है। ये देव संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति है। इसी को हम सम्मान देते आए हैं। तो किसी अमीरी को प्राप्त करने के बाद फिर जब आदमी
गरीबी में जाता है तो उसका दर्द बड़ा भयंकर होता है। नौस ने इतनी इतनी ऊंचाइयां देखी, उसके बाद धरती पर जब दुख देखा तो पागलों की तरह, दीवानों की तरह भटकता घूमता है। लोग कहते हैं जैसे पहले थे ऐसे ही तो अब भी हो, कहता नहीं, एक छोटी सी गलती से सब खो बैठा। तो कृपा पा लेना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात होती है उसे टिकाए रखना। जैसे मैं एक बात और कहा करता हूँ, आप भी याद कर लेना, इस दुनिया में उपकार करने वाले नहीं मिलते, लाखों करोड़ों में कोई होता है, लेकिन करोड़ों अरबों में से कोई कोई होता है जो उपकार को मानता है। उपकार मानने वाले बिल्कुल बिरले होते हैं। कोई एहसान कर दे, एहसान करने वाला कम, उससे भी कम वो जो एहसान मानता हो कि सच में इसने मेरे लिए कुछ किया। थोड़े दिनों के बाद ही भूल जाते हैं हम लोग। जब हम अपने माँ बाप के एहसान भूल जाते हैं, फिर पराये का तो बात ही क्या है। जब अपनों के ही तो पराये का एहसान भूलने में कितनी देर लगाते हैं। आदत है। वेदुर महाराज ने जो कहा था कि मनुष्य की मनोवृत्ति है ये कि ठीक होगा तो डॉक्टर को भूल जाएगा, और जब तक ठीक नहीं हुआ डॉक्टर साहब, माई बाप आप, भगवान आप, सब कुछ आप ही करेंगे जो कुछ होगा। और ठीक होते ही कौन डॉक्टर, किसका डॉक्टर, कहाँ का डॉक्टर। टीचर था से मतलब जब तक पढ़ा रहा था और रोज उसकी जरूरत पड़ती थी। माँ बाप से बढ़कर होते हैं ये। और जिस दिन आप पास होकर कॉलेज छोड़ दिया, उसके बाद टीचर खड़ा है, आगे नमस्ते करनी पड़ेगी, निकल के चलते हैं इधर से, मुंह मोड़ के निकल जाएंगे। तो पढ़ने के बाद टीचर को, ठीक होने के बाद डॉक्टर को, और शादी हो जाने के बाद माँ बाप को बच्चे बहुत आसानी से भूलने लगते हैं, उनके किए हुए एहसानों को भूलने लग जाते हैं। विस्मृति वाली आदतें हमको बहुत हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपना बोझ अपने पैर ही उठाएंगे, कोई और नहीं उठाएगा। इसलिए आपको बोझ हल्का करना है, बात इतनी पर ध्यान कम दीजिए, पाँव मजबूत हो जाएं, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जिम्मेदारियों का बोझ कंधे उठाएंगे, जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ गई इसकी चिंता मत करिए, कंधे मजबूत करो कि ये बोझ उठा सकें। कितने भी आए, चिंता इस बात की मत करना, उलझने बहुत हैं। इसके लिए प्रार्थना करना कि बुद्धि बहुत कुशल और कुशाग्र हो जाए, जो सुलझा सके उलझनों को, उसका आशीर्वाद मिल जाए तो कितनी भी उलझने क्यों ना आए और कैसी भी क्यों ना आए, चाबी आपके हाथ में आ गई, ताला अपने आप खुलेगा। इसी की प्रार्थना करनी चाहिए। तो अब बढ़ते हैं आगे। ये हुई एक भूमिका। अब इससे अगली बात सुनाना चाहता हूं। अपने ग्रंथों में कहा गया है कि तुम्हारा कर्तव्य रोज का क्या है? संध्या स्नानम जपश्चैव देवता नश्च पूजनम वैश्वदेवम तथा आतिथ्यम षट कर्माणि दिने दिने। मतलब ये हुआ कि संध्या स्नान, नित्य प्रति स्नान करना, ये एक नियम। दूसरा नियम है संध्या वंदन, जपश्चैव देवताभ्यश्च पूजनम, और देवताओं का पूजन करना। वैश्वदेव, जो बलि वैश्य देव यज्ञ किया जाता है वो, आतिथ्य पूजनम। ये 6 कार्य बताए गए हैं नित्य प्रति व्यक्ति को करने चाहिए। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि नित्य प्रति स्नान जरूर करो। तन का स्नान, मन का स्नान, वाणी का स्नान। तन का स्नान कैसे? जल से। वाणी का स्नान मंत्र पाठ और अभिवादन
बड़ों के आशीर्वाद लेते हुए। मन का स्नान, मन को शांत करना और मौन की स्थिति में लाना, शांति स्थापित करना। और बुद्धि का स्नान, किसी अच्छे ग्रंथ को पढ़ना। आत्मा का स्नान, तप करना, ध्यान करना, भक्ति करना। ये स्नान प्रत्येक व्यक्ति को करने हैं। हृदय का स्नान, बड़ों और छोटों के प्रति यथोचित सत्कार और प्रेम प्रकट करना। इन सब विधियों को आप अपना कर देखिए। इन विधियों का स्वरूप ये होगा कि आपके जीवन में एक शुद्धता आएगी, जिसे हम कहेंगे स्नान से शुद्धि आती है। सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो आपका कार्य होता है, आप जहाँ अपने तन को शुद्ध करते हैं, वहीं आप अपने घर को भी शुद्ध करते हैं, आप अपने वस्त्रों को भी शुद्ध करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, अपने घर की भी साफ सफाई करते हैं, आप अपने तन की सफाई करते हैं। तो कहते हैं शुद्धिकरण का अभियान सुबह ही सुबह चलता है। तो उसी शुद्धिकरण में चलना चाहिए आपका मन, बुद्धि, वाणी, हृदय, आपकी आत्मा, इन सब का शुद्धिकरण भी होना चाहिए। खास बात ये कि कभी भी अपने आप को गंदा करने की चेष्टा ना करें, मतलब अपशब्द बोलकर वाणी को गंदा नहीं करें, अपमान करके किसी का भी अपनी ऊंचाई से नीचे ना गिरें। तो ये माने गए हैं कि ये तो स्नान हो गए आप सबके लिए। इसी स्नान में ये भी कहा गया है कि स्नान कर भी लिया तो थोड़ी देर के बाद ही दुनिया की मैल शरीर पर अपने आप आनी शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, स्नान भी करके आएंगे फिर से अपने आप को दुगनी ताकत से गंदा करने में लग जाएंगे। तो उसमें आपने देखा होगा, जैसे हाथी के विषय में रामकृष्ण परमहंस उदाहरण देते थे कि मन और हाथी दोनों एक जैसे हैं। हाथी को आप स्नान करा के ले आइए, थोड़ी देर के बाद में जैसे उसे मालिक लाकर बांधेगा तो वो अपने सूंड से धूल को उठाएगा, अपने तन पर डालना शुरू कर देगा। वो उसके बाद में धूल से स्नान करना शुरू कर देता है। तो कहते हैं आप कितना भी सत्संग में बैठ के जाओ, अच्छी बातें सुन के जाओ, अभी आपने स्नान किया है विद्या से, ज्ञान से, भक्ति से, जैसे आप दुनिया में जाओगे मन अपने ऊपर धूल डालना शुरू कर देगा। हाथी की तरह होता है मन। तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि समझदार मालिक ये करते हैं कि हाथी को स्नान करके लाते हैं, उसके बाद बाड़े में उसको लेकर जाते हैं, फिर उसके पाँव में जंजीर बांध देते हैं और उसको सही भोजन सामने रख देते हैं। तो आपको भी एक ही काम करना चाहिए, नियमों के बाड़े में अपने आप को लेकर जाइए और गुरु के नियम की जंजीर से अपने आप को बांध दीजिए और परमात्मा के अमृत भोजन को करना शुरू कर दीजिए। आपका हाथी पवित्र बना रहेगा, ये अपने आप पर धूल डालकर गंदा नहीं होगा। इसलिए जब आपके जीवन में नियम आ जाते हैं तो ये आपके मन के हाथी को पवित्र बनाए रखते हैं। तो स्नान करना नियम हो गया। अब जो मैं कहता जाता हूँ तो मैं बहुत तेज़ी से बोल रहा हूँ, आप ये कहते जाओगे बातें बहुत अच्छी थी, अच्छी बहुत लगी, पसंद भी बहुत आई, लेकिन भूल गए क्या कहा था। और अगर नोट करने बैठे हैं तो इतनी जल्दी जल्दी में नोट सारा होगा नहीं, फिर क्या करेंगे आप? ध्यान से सुनते चले जाइए और बाद में सीडी लेकर के अपने से वायदा करना शुरू कर दो कि एक कथा हो जाने के बाद दूसरी कथा घर में होगी। मतलब मैं खुद करूंगा, सीडी सुनूंगा और अपनी डायरी में नोट करूंगा और अपनी ज़िंदगी को महत्व देने के लिए कोशिश करूंगा। देखिए हम लोग आपके बीच में आते हैं, यहाँ इतने सालों से आ रहे हैं, जितने आप लोग यहाँ बैठते हैं इससे 3-4 गुना लोग तो कार्यकर्ता ही लगते हैं हम लोग कार्यक्रम का इंतजाम करने के लिए। तो मैं यहाँ संख्या की दृष्टि से नहीं आता हूँ। मुझे पता है यहाँ हिंदी भाषी लोग कम हैं, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि जो यहाँ मेरे पास सुनने आते हैं वो सिलेक्टेड लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। और तो पहली बात हो गई स्नान की। इसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति को संध्या वंदन जरूर करना चाहिए। ये बात चल रही है इस समय कर्मकांड की कि कैसे आप अपने भगवान के निकट जाएंगे, कैसे आप अपने आप को हर दिन
अपनी आत्मा को पवित्र बनाने की चेष्टा करें। इसमें ये देखना होगा कि आपको समय अपने लिए खुद निकालना है। और मैंने एक बात देखी है कि जो लोग बहुत व्यस्त रहते हैं और ठीक जगह व्यस्त रहते हैं और पूरे ढंग से अपने आप को व्यवस्थित करके व्यस्त रहते हैं, उनके पास हजारों काम भी हों तो भी वो और काम के लिए समय निकाल सकते हैं। और जो लोग बेकार में बिजी हैं उनके पास कभी टाइम नहीं होता। एक महिला बोलती थी ना, मैंने कहा आपके पति ठीक हैं? बोले होंगे। तो मैंने कहा सपने स्किप नहीं, सिप करो। सिंपली विजिट kotakmf.com/MrSIP और सीखो SIP के साथ कैसे हो सकते हैं आपके सपने पूरे सिस्टमैटिकली। और आप? म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। या बटर सोबत तर आणखी टेस्टी आहे कारण टेस्ट सोबत हे इम्युनिटी सांभाळतं. नवीन न्यूट्रलाइट दूध शक्ती प्रोबायोटिक बटर स्प्रेड जे सांभाळतं इम्युनिटी आणि आहे खूप टेस्टी. न्यूट्रलाइट दूध शक्ती प्रोबायोटिक बटर स्प्रेड. खूब बिजी हैं? बोले हाँ बहुत बिजी हैं। मैंने कहा काम? बोले काम कुछ नहीं है, बिजी बहुत है। तो कुछ लोगों के पास कोई काम नहीं लेकिन फिर भी बिजी हैं, और कहाँ बिजी हैं ये समझ में नहीं आता। तो आप किस दिशा में व्यस्त हैं, किस काम में व्यस्त हैं, अपने को ऊपर उठाने में या नीचे गिराने में? तो जिसके पास बहुत काम होते हैं मैंने देखा वो फिर भी समय निकाल लेते हैं, और जिसके पास कोई काम नहीं है उनके पास समय निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको अपने संध्या वंदन के लिए भी, आत्म उत्थान के लिए भी समय निकालना है, व्यवस्थित होना है। अब प्रश्न आता है कि जो ये 6 कर्म बताए गए हैं, देवताओं का पूजन करना भी निरंतर करना चाहिए, स्नान करें, संध्या वंदन करें, वैश्य देव यज्ञ करें, आतिथ्य करें, ऐसे सभी कार्य को करें, तो ये सब के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना भी अगर हम कर लें तो क्या इससे कल्याण हो जाएगा? तो आगे समझाया गया कि नहीं, इसके बाद ये समझ लीजिए कि ये जो 6 कर्म बताए गए हैं इनमें से एक को भी अगर पकड़ोगे तो एक के विषय में ठीक जानकारी होनी चाहिए आपको। अब वो जानकारी क्या है? लिखा है न जल मार्जने संध्या न मंत्रोच्चारण आदिषु संधीयते परब्रह्म सा संध्या सद्भिरुच्यते। मतलब जल मार्जन कर लेने से, जल के छींटे लगा लेने से स्नान नहीं हो जाता, और मंत्रों का उच्चारण कर लेने से संध्या नहीं हो जाती। कोई छींटे लगाए ना, और छींटे लगाकर तन पर कहे स्नान हो गया, तो स्नान नहीं है। कोई मंत्र पाठ कर ले, कभी सर्दियों में आप देखें ना, इधर तो कम होती है, जहाँ बहुत बहुत सर्दी होती है। हम लोग जब पढ़ते थे गुरुकुल में तो बहुत छोटे थे, तब हम लोग जोश में आके चले गए थे। अब वहाँ यमुना में जो पानी यमुना नहर में आता था, उसके किनारे छोटा सा गुरुकुल था, चारों तरफ बहुत सारे बाग बगीचे थे। मैं इसलिए सरल बात सुनाने लग गया क्योंकि आप इतनी ज्ञान की बात सुनते सुनते ना थोड़ा अभी रुचिकर बात सुनना पसंद कर रहे हैं। तो हम लोग वहाँ, बगीचा था बहुत बड़ा, उसके बीच में कुछ झोंपड़ियों के बीच में एक बहुत बड़े तपस्वी थे, स्वामी विजेंद्र मुनि जी महाराज। तो उनके पास पढ़ने के लिए चले गए, और वो पत्तों की उबली हुई सब्जी खिलाएं, और एक ऐसे तख्त पर हमको सोना होता था। वो सख्त तो था ही, पतली सी दरी बिछी होती थी। उससे ज़्यादा उसकी मुसीबत ये होती थी, करवट लेते ही वो ढोल की आवाज़ निकालता था, डम डम की आवाज़ आती थी। तो जितनी बार जो भी करवट लेता था तो उतनी बार पता लग जाता था कितनी बार करवट ली। पहले दिन तो मैंने 42 करवट गिनी लोगों की, कि इतनी बार इसने, क्योंकि नींद आए नहीं। और सुबह उठ कर के हम लोग जैसे गए तो वहाँ सामने जो नहर बहती थी उसमें बर्फ़ पिघल के आता था। अब बर्फ़ में कहा हुआ था कि, और मुनि जी बोलते थे
देखो बेटा इसमें पाँव मत डाल देना, हाथ से छू मत लेना, हाथ फट जाएगा। और सर्दियों के दिन जनवरी का महीना, सुबह सुबह जो है बाहर रखे हुए बर्तन में, बाल्टी में वो जो पानी होता था उसमें लेयर जम जाती थी बर्फ की। तो एक विद्यार्थी बेचारा बैठा हुआ, स्नान तो करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, यहाँ तो बताया हुआ है। तो एक गया जोश में जा कर के वो नहर में पाँव डुबो कर आया, और पंजाब साइड का था। तो उसने आके कहा पब स्नान ते सब स्नान, मतलब पाँव में स्नान हो गया तो पूरा ही स्नान हो गया, पब स्नान ते सब स्नान। तो दूसरा गया उसके पास, उसके पाँव को हाथ लगा के बोला तुझ स्नान तो मुझ स्नान है, क्योंकि वहाँ हिम्मत नहीं थी उंगली भी लगा सके उसमें पानी में, इतना ठंडा पानी देख के कपकपी छूटती थी। अब उसके बाद में आचार्य को पता लगा, उन्होंने पकड़ के कहा बेटा इधर आओ, बाल्टी भरवाई। उसके बाद में कहा कि यहाँ बैठो, और वो जो पंप जो है अपने आप चलाना शुरू कर दिया, हैंड पंप को। और बच्चे जो है वो थोड़ा सा पानी पाँव पे डाल के बैठे, उन्होंने लोटा भर भर के ऊपर से डालना शुरू। So I can choose any opening move and all my matches can see. There's so many fun options, I don't know what to pick. Okay, I found it. Green flags, red flags. I'm a walking green flag. Green flag is when someone is kind, and red flag is when someone says, I'm a walking green flag. Just kidding, just kidding. How many episodes of a series is it acceptable to watch in one sitting? I can do 24 hours straight. I'm a movie marathon expert. All I need is a binge partner. कर दिया। अब हम लोगों के मुंह से जो है उस समय जो कुछ निकल रहा था वो तो हम ही लोग जानते थे, क्योंकि स्थिति बहुत अजीब होती है। सर्दियों में स्नान करना भी आसान बात नहीं, और फिर कमाल की बात ये कोहरा, ऊपर से जो हवा चल के आए, एक तो पानी ठंडा, ऊपर से हवा आ कर के जो उस समय शरीर में कंपन पैदा करे, आसान बात नहीं है। जो लोग, और हम उनको देखते थे, वो सुबह जाएं उस बर्फीले पानी में नहर के अंदर जंप लगाकर स्नान करके आए। तो उसके बाद हम लोग कहते थे आप कैसे कर लेते हैं? कहते थे बेटा शरीर को जैसा तैयार कर लोगे वैसा हो जाएगा ये। लेकिन सारी रात में 3 घंटे सोते थे वो, अपने बच्चों की, अपने विद्यार्थियों की, जैसे कोई एक माँ रक्षा करती है वैसे बैठे होते थे। बहुत संयम साधना वाले व्यक्ति थे। कुछ दिन हम लोग रहे वहाँ, लेकिन वो छाप जीवन भर रहेगी ज़रूर। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ थोड़ा सा जल डालने से कोई स्नान नहीं हो जाता, थोड़े से मंत्र पाठ कर लेने से संध्या नहीं हो जाती। आगे समझाया गया संधीयते पर ब्रह्म सा संध्या सद्भिरुच्यते। जब आपका परब्रह्म परमेश्वर से आपकी आत्मा का गठबंधन हो जाता, संधि हो जाती है, जुड़ जाते हैं भगवान से, ध्यान में बैठे बैठे जब आप खो जाते हैं, जब आपके मंत्र भी रुक जाएं, आपके विचार भी रुक जाएं, आपकी सोच रुक जाए और आप भगवान में खो जाएं, तो कहते हैं जैसे ही आप भगवान से जुड़ गए उस स्थिति का नाम संध्या है। वो करके देखिए आप, जब भी आप कर पाओगे कहते हैं उसी एक बार किए हुए का फल जन्मों तक प्राप्त हो जाएगा, आपको लगातार आनंद देना शुरू कर देगा। इसलिए कहते हैं संध्या करनी होगी। और संध्या में जब ध्यान टिकना शुरू हो जाता है व्यक्ति का, तो कहते हैं ध्यान में, कृष्ण भगवान की बात सुनाता हूँ इससे आगे, उन्होंने कहा ध्यान में बैठकर आनंद जब आए और उठकर जब चेहरे पर प्रसन्नता जागे, उसे एक शब्द से पुकारा जाता प्रसाद गुण। कि जब वो प्रसाद जीवन में आने लग जाए तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसाम ह्यासु बुद्धि पर्यावतिष्ठते। मतलब ध्यान से प्राप्त प्रसन्नता का फल सब प्रकार के दुखों को दूर करने में सहयोगी बन जाता है। जब आप ध्यान में बैठकर प्रसन्नता पाते हैं, जागे चेहरे पर प्रसन्नता रहे, बहुत आनंद आया, बहुत खुश था,
वो जो सुख है आपका, वो आपके अनेक दुखों को धीरे 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 छीनता चला जाएगा। इसलिए कहते हैं संध्या करो, संध्या करके प्रसन्न हो, उस प्रसन्नता को चेहरे पर रखो, उसके बाद इस दुनिया में गुजर करके देखो, निकल कर देखो दुनिया में, दुनिया के दुख तुम्हें छो करके दूर निकलते चले जाएंगे। तुम्हारे अंदर की प्रसन्नता आसपास के वातावरण को भी और तुम्हारे जीवन को भी आनंदित करने लग जाएगी। इसलिए उस प्रसन्नता को धारण करो। अद्भुत है ये। कृष्ण भगवान ये कहते हैं प्रसन्न चेत साम्यासु बुद्धि पर्यावतिष्ठते। जब आप प्रसन्न रहते हैं, निर्मल रहते हैं, तो कहते हैं उस स्थिति में बुद्धि आपकी स्थिर होने लग जाती है। नहीं तो बुद्धि डामाडोल रहती है, कभी आपकी किसी की बात प्रभावित करेगी, कभी किसी की बात प्रभावित करेगी। आप सोच ही नहीं पाओगे जीवन में करना क्या है। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, रोज ही प्रभावित होते रहेंगे। तो इसलिए कहते हैं संध्या करिए, संध्या में अपने आप को भगवान से जोड़िए, भगवान से जुड़ें तो उसका आनंद लीजिए, उस प्रसन्नता को चेहरे पर बनाए रखो, उस माथे पर शीतलता को बनाए रखो, और उस स्थिति में इस दुनिया के बीच से चल कर के देखो। वो चलना तुम्हारा दुखों को गिराएगा और सुखों को तुम्हारे बढ़ाएगा। इसलिए अपने आप को हर दिन नया बनाइए, अद्भुत बनाइए। और फिर ये कहा गया जिससे संधि करनी है वो कौन है, जिसकी संध्या करनी है वो कौन है, वो कैसा है कि इसे भी जान लो। मतलब अपने भगवान को भी जान लो। तो कहते हैं ईश्वर व्यक्ति नहीं है, क्या है, शक्ति है। वो तुम्हारा प्यारा प्रभु एक व्यक्ति नहीं है, वो एक शक्ति है। उस शक्ति को पाने के लिए तुम्हें उससे जुड़ना होगा। अब उस शक्ति को पाने के लिए पहले उसका स्वरूप समझना बहुत जरूरी है कि वो शक्ति क्या है, भगवान शक्ति क्या है। आप कहेंगे ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया को बनाता है, ठीक है, बिल्कुल वो ऐसी शक्ति है। पहाड़ों को जिसने निर्माण किया, चांद सितारों का निर्माण किया, इतनी विशाल चीज़ें निर्माण की, इतने बड़े सूरज को बनाया, चांद सितारों को बनाया, लेकिन वही फूल को भी बनाता है, वही तो तितली के पंख में रंग भरता है, वही तो है जो कोयल के कंठ में मधुरता देता है, वही तो परमात्मा है जो मोर को नाचना सिखाता है, और वही तो है जो बच्चों की किलकारियों में भी, मुस्कान में भी नज़र आता है। वही तो है जिसकी मिठास आपको मिष्टान में दिखाई देती है। वही तो है जो कोमलता से भी बढ़कर कोमल है, पवित्रता से भी बढ़कर पवित्र है। अलग अलग रूप हैं उसके, लेकिन है वो एक ही। नाम उसके अनेक हो सकते हैं, सुनने वाला एक है, मांगने वाले अनेक हो सकते हैं, देने वाला मालिक दुनिया में एक ही है। किसी भी तरह से नाम पुकारें तो उसे नदी, पहाड़, सागर, जंगल में कहीं भी जाकर ढूंढने की कोशिश करें, नहीं मिलेगा। वहीं मिलेगा जहाँ तुम भी हो और जहाँ वो भी है। तो वो स्थान कहाँ है? तो वो स्थान जहाँ तुम हो। देखो तुम कहाँ हो, अपने हृदय स्थान में तुम भी बैठे हो, और हृदय स्थान में तुम्हारा परमात्मा भी बैठा है। इसलिए कहते हैं संध्या करनी है तो उसकी करनी है जो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, और जहाँ तुम भी बैठे हुए हो अपने चेतन को परम चेतन से जोड़ने की विधि सीख लो, कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहीं और नहीं मिलेगा। वो पहाड़ों की गुफाओं में नहीं, लेकिन हृदय की गुफा में जरूर है। वो बाहर के सागर में नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्रेम सागर में जरूर है। वो सूरज और चांद में नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रकाश करने वाला तत्व वही परमात्मा है। वो बाहर कहीं ढूंढा नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ ढूंढा जा सकता है जहाँ तुम भी हो, वहीं तुम्हारा मालिक भी है। तो इस बात को ध्यान में रख करके इस बात को सोचना चाहिए कि समस्त ग्रंथ, समस्त संत, समस्त पंत, समस्त ऋषि मुनि जन एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारा ईश्वर तुम में है
तुम उसे अपने अंदर पाओ, जिसे कहते हैं कबीर साहब, तेरा साईं तुझ में ज्यों पोहपन में वास, कस्तूरी का मिरग ज्यों फिर ढूंढे घास। पोहपन को आप समझ लीजिए कि उन्होंने पुष्पन को पोहपन कह करके बोला। उस समय जो भाषा चलती थी उसका प्रयोग है कि जैसे पुष्पों में वास है, सुगंध है, ऐसे ही सुगंध की तरह परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। सुगंध को देख नहीं सकते, भगवान को भी नहीं देख सकते। तो ऐसे ही जैसे मिरग मतलब मृग कस्तूरी की सुगंध के लिए घास में, वन में, जंगल में, पेड़ पौधों, लताओं में घूम घूम कर सुगंध को ढूंढता फिरता है, लेकिन सुगंध उसके अंदर से ही आ रही है। ठीक इसी तरह से जो आनंद पूरी दुनिया में है, जिसे ढूंढने के लिए हम जगह जगह भटक रहे हैं, वो आनंददाता हमारे अंदर है। जिस प्रेम को पाने के लिए पूरी दुनिया के रिश्तों में हम खोज कर रहे हैं, सबसे बड़ा रिश्ता बनकर परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। और जिस पद पर आप पहुंचकर सुखी होना चाहते हो, वो बड़े से बड़े पद का मालिक भगवान तुम्हारे अंदर में है। वहाँ पहुँचने के बाद फिर किसी और पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी, इसलिए उसके साथ अपना संबंध जोड़ें। अब यहाँ से आगे फिर भगवान कृष्ण का वाक्य जोड़ते हैं। मैं पूरे क्रम से चलता आ रहा हूँ। आपने जैसे देखा है, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी कि हम लोग अपने दुखों से बचने के लिए भगवान की तरफ जाना चाहते हैं, आसान रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। आसान रास्ता ढूंढने में भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं, किराए का आदमी मिल जाए जो हमारी तरफ से पूजा पाठ कर दे, फिर उसको भी हम सोचते हैं थोड़ा दे करके काम चला लें और काम बन जाए। वो भी आपकी चालाकी को समझकर आपके साथ वैसा व्यवहार शुरू कर देता है। जैसे मैंने शुरुआत की थी, मुझे अपना पूरा याद है, आपको भी याद रहना चाहिए मैं कहाँ से लेकर आपको कहाँ तक आया हूँ। अब आखिर में उस बिंदु तक लाता हूँ, क्योंकि समय 5 मिनट ही बचा है। तेजी से बढ़ गया ना आगे, तो आगे हम पहुँचते हैं कि इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जैसे अभी कह रहे थे, न वनों में, न गुफाओं में, न सागर में, न सरोवर में, न चांद में, न सितारों में, कहीं भी इनका बनाने वाला बाहर नहीं मिलेगा। चित्रकार चित्रों में बैठा जरूर है, पर विचित्रता ये है वह चित्रकार हमारे अंदर है। जहाँ हमारा चैतन्य है वहीं परम चैतन्य भी है। अब इस बात को कृष्ण भगवान कैसे कहते हैं, उनके शब्द सुनिए। वो कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानि हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर समस्त प्राणी मात्र के हृदय प्रदेश में, हृदय वाले स्थान में ही रहता है। कौन सा ईश्वर? ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया, जो अपनी माया से इस पूरी दुनिया को, दुनिया के चक्र को यंत्र की तरह घुमा रहा है। वही मालिक जो इस पृथ्वी को घुमा रहा है, चांद सितारों को चला रहा है, हवाओं को बहाता है, तूफानों को जो रोकता है और चलाता है, जिसके हाथों में सागर टिके हुए हैं, जो प्राणों को गतिमान हमारे जीवन में करता है, आँखों में जो ज्योति प्रदान करता है, हृदय में जो धड़कनों को धड़काता है, वही मालिक जो पूरे संसार का स्वामी है, वो तुम्हारे हृदय प्रदेश में विराजमान है। इसलिए तुम उसे वहीं ढूंढने की कोशिश करो। और कृष्ण आगे फिर कहते हैं एक शब्द, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। उसकी शरण में जाओ हे भारत, हे अर्जुन, सब भावनाओं के साथ, समस्त भावना के साथ अपने ईश्वर की शरण में जाओ। अर्जुन को भारत का कह करके पुकारा, भरतवंशी अर्जुन। वैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, बहस थी, किसी ने PIL डाली थी कि इंडिया कहा जाए, हिंदुस्तान कहा जाए, भारत को भारत कहा जाए, क्या कहा जाए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से निर्णय दिया कि ना हिंदुस्तान कहा जाए ना इंडिया कहा जाए, इस देश को भारतवर्ष कहा जाए, भारत कहा जाए। तो आज से भारत ही याद रख लेना। भारत, जो भा नाम आता है प्रकाश का, जो प्रकाश से भरपूर है। भारत का दूसरा अर्थ होता है जो भरतवंशियों का देश है। ये उसका देश है जिसके बच्चे ने बचपन में शेर के दांत गिन गिन कर खेलना शुरू किया था, शकुंतला का पुत्र। भारतवर्ष, वर्ष कहते हैं देश को। वर्ष का एक अर्थ तो साल होता है ना, एक और अर्थ होता है जिसे कहते हैं देश। भरत का देश भारत, दूसरा प्रकाश का देश, ज्ञान का देश, गुरुओं का देश भारतवर्ष। तो यहाँ जो शब्द उन्होंने कहा है भारत, तो यहाँ भारत का मतलब हुआ अर्जुन, भरतवंशी अर्जुन। वो बात चल पड़ी तो अर्थ समझा दिया मैंने आपको। बीच में काम की बात अलग तरह की आ जाती है तो फिर मैं उसको अन्यथा नहीं लेता, मैं सोचता हूँ बीच में बता देना चाहिए। भारत को आज से भारत ही पुकारेंगे हम लोग, भारतवर्ष कह सकते हैं। तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि इसलिए सब भावनाओं से, मतलब समस्त भावना जगाकर, भाव विभोर होकर उस मालिक की शरण में जाओ। किसकी? जो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ। तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। शाश्वत शांति और सुख की प्राप्ति करना चाहते हो और सदा सदा के आनंद को, प्रसाद को पाना चाहते हो, तो फिर तुम्हें पूरा मन लगाकर अपने अंदर बैठे हुए परम चैतन्य की शरण में जाना चाहिए। और कैसे जाना चाहिए अब ये बात बाद में बताएंगे, क्योंकि आज का समय पूरा हो गया।